तो हेलो दोस्तों, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो एक आपने न्यूज देख ही चुके हो आप कि जो रजिस्ट्रार मैडम है उन्होंने जो कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी के लिए है वो इस महीने में आने के लिए कहा है। अब जब ये वैकेंसी आने वाली है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में जो है सवाल हैं वो आते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इससे संबंधित भी एक वीडियो बनाया जाए कि कैसे इसकी प्लानिंग रहेगी और किस तरह इस एग्ज़ाम को देना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितने घंटे स्टडी करनी है। तो ये सारे सवाल जो बच्चों के दिमाग में आ रहे थे, आप लोगों के दिमाग में आ रहे थे, वो मैंने नोट डाउन किए हैं और उसके संबंध में आज फ्रेंड्स बात करेंगे। तो यदि आप पहली तो ये बात है 8 या 10 घंटे पढ़ सकते हो तो ही ये वीडियो देखना। बाकी यदि आप 8 या 10 घंटे स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो पर डे 70 डेज के लिए या 80 डेज के लिए, तो ये वीडियो मत देखना, क्योंकि ये टाइम इतना तो निकालना ही होगा आपको। सीधा सवाल पे ही आते हैं कि ये वैकेंसी आने के बाद में क्या क्या सवाल जो है वो हमारे दिमाग में आ सकते हैं। तो उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। शिव कुमार मोदी नाम है, बांसवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में कैशियर हूँ। 2015 बैच में है वो मेरा सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा पहला सवाल क्या आता है कि जो मैंने ये लिखा था कि न्यूज़ ऑथेंटिक है कि रजिस्ट्रार मैडम ने ये बोला है कि इस महीने आएगी। तो फ्रेंड्स, ऑथेंटिक इस प्रकार हो सकती है कि जो 1 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही है, आप लोग हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि तो आपको ये पता है कि पहले भी बहुत सारी न्यूज आई है। लेकिन ये ऑथेंटिक इस प्रकार है क्योंकि मेन रजिस्ट्रार मैडम ही है जो इस पर साइन करेगी। 10% तो यही है कि ये वैकेंसी इस महीने में ही आएगी, नहीं तो हो सकता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाए। तो ये मैडम ने कहा है, तो इसलिए मैंने ये लिखा कि ये न्यूज़ ऑथेंटिक है। देखिए, चुनाव भी हो चुके हैं, इलेक्शन का भी कई बार क्या है कि रोल होता है कि ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है कि इस बाद में व्यवस्थापकों का भी मामला हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ हम ऑथेंटिक कह सकते हैं। गारंटी तो किसी बात की भी नहीं है कि कब आए कब नहीं आए, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो है वो वैकेंसी इस महीने में आ जाएगी, ये उनकी बात के आधार पे कहा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है कि शुरुआत कैसे की जाए, मतलब इस एग्ज़ाम को देना है तो शुरुआत कैसे की जाए। उससे पहले एक सवाल ये रहेगा कि कोऑपरेटिव बैंक का जो जॉब है वो कैसा है और सैलरी कितनी है। तो देखिए फ्रेंड, जॉब जो है परमानेंट जॉब है, बिल्कुल सिक्योर जॉब है। इसमें आप ये देख लीजिए, आपको कोई लगने के बाद में आपको निकाल ही नहीं सकता है, ये एक परमानेंट जॉब है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जो अपने होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री सर अमित शाह जी, वो अब सहकारिता मंत्री भी हैं। आप ये देख लीजिए कि सहकारिता विभाग कितना बड़ा, कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव जो जॉब है वो एक इम्पोर्टेंट है। बाकी बैंक में जाओगे, नेशनल बैंक में आपको पता ही है 3 या 4 साल बाद में आपको शिफ्ट करेंगे, ऑल ओवर इंडिया में घुमाएंगे। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक है ना, उसके अंदर आपको केवल राजस्थान के अंदर ही जॉब रहेगी। होम डिस्ट्रिक्ट चाहे मिले या नहीं मिले वो आपके नंबरों के आधार पे है, लेकिन आपकी जॉब जो है वो परमानेंट है। तो ये बात है। नेशनल बैंकों से कंपेयर करें तो वो तो जॉब परमानेंट है, ये बात है। और आप जो सरस जो देखते हो, सरस के जो दूध की जो थैलियाँ हैं वो मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत सारे आते हैं। जो सरस है ना फ्रेंड्स, वो सरस भी एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। अब सरस का नाम भी देख लो कितना फेमस है, तो आप ये एग्जांपल देख सकते हो। तो इस सर्विस में कोई दिक्कत नहीं है। 8 साल तो हो गए, मेरे को भी लगे, कोई भी दिक्कत ऐसे नहीं है। जॉब परमानेंट है, बैंकिंग जैसा बैंकिंग है। बात सैलरी की जाए तो ऐसा है कि सैलरी इतनी है कि आप क्लर्क लगोगे तो 4 साल बाद में आपके खुद का जो है वो 30 लाख तक का आपका मकान हो सकता है। बैंक से लोन लेके बना सकते हो आप। और आप क्या यदि खर्चा मंथली 20 या 25 हज़ार है तो अनावश्यक खर्च करते हो तो अलग बात है, लेकिन 20 या 25 हज़ार खर्चा है तो 4 साल बाद में आप क्लर्क की जॉब है तो अपना खुद का मकान बना सकते हो। और मैनेजर की लगी तो फिर 2 साल या 2.5 साल में बना सकते हो। तो कहने का मतलब है
कि ये जो जॉब है वो अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात है कि शुरुआत कैसे करें। शुरुआत कैसे करें, इसमें एक बात रह गई थी कि पहले तो ये देख लीजिए कि वीडियो आप जो देख रहे हो, तो पहले तो शुरुआत करने के लिए एक कॉपी पेन लीजिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या देखिए बिजनेस लाइन में जाना है। तो पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि बिजनेस लाइन में जाओगे या गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, तो ये वीडियो देखिए। और आप 8 या 10 घंटे पढ़ सकते हो, तभी आप इस लाइन में आइए, बैंकिंग लाइन में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग देख रहे हैं जिन्होंने कई साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, अब वो अचानक से मतलब किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो पहले से ये है, अपनी लाइफ को सेटल कीजिए, अपनी लाइफ को में ये देखिए कि हमें किस लाइन में जाना है। फ्रेंड्स, बिजनेस में जाने में कोई गलत नहीं है, तो आप पहले तो शुरुआत कैसे करनी है, पहले यही सोचना है बैठ के अच्छी तरह से कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए या बिजनेस में जाना है। तो ये बिजनेस लाइन में जाना है या अदर लाइन में जाना है, गवर्नमेंट जॉब आपके बस की बात नहीं है मान लो, तो आप ये वीडियो मत देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप बिजनेस में भी जा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, हालांकि उसमें भी मेहनत आपको करनी होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में जाना है और बैंकिंग में जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए काम का है। बैंकिंग में जाना है आपको, तो बैंकिंग में भी अभी कोऑपरेटिव बैंक की बात हो रही है, तो क्या क्या करना चाहिए। पहले तो ये देख लीजिए कि आप 8 या 10 घंटे स्टडी कर सकते हो या नहीं। 8 या 10 घंटे देखिए, ये बिल्कुल ऐसा आसान काम नहीं है कि ये कोऑपरेटिव में लग जाए। कोऑपरेटिव का एग्ज़ाम भी है, वो भी थोड़ा टफ ही रहेगा फ्रेंड्स। तो इसलिए क्या क्या करना है, एक तो टाइम टेबल बनाइए खुद का। शुरुआत कैसे करनी है वो बता रहा हूँ। टाइम टेबल एक बनाइए, 10 या 12 दिन बाद में वैकेंसी आने की संभावना है। एक टाइम टेबल बनाइए, उसमें 70 या 80 डेज का प्लान बने, किस तरह स्टडी करनी है। वो आपके जो टाइमिंग होगी, जो आप काम पे जाते हो या फिर आप घर पे रहते हो या आपको समय कितना मिलता है, उस आधार पे। इसके अलावा शुरुआत कैसे करनी है, ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनको छोड़ना ही होगा। मैं वीडियो की शुरुआत में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आगे बढ़ने से पहले ये सोच लो कि ये सभी चीज़ें करनी होगी, क्योंकि ये सभी चीज़ें करने के बाद ही सर्विस आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। आप ये सोच रहे हो कि ये बिल्कुल आसान है, गवर्नमेंट जॉब कोई भी आसान है नहीं। हालांकि मेरे समय में मैं 5 या 6 घंटे पढ़ा था, लेकिन अब 8 से लेकर 10 घंटे के बीच में आपको स्टडी करनी होगी। 8 से 10 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कहीं थोड़ा ज़्यादा अच्छे होंगे पढ़ने में, कई सब्जेक्ट्स आपके अच्छे होंगे, कई कमज़ोर होंगे। तो इसलिए 8 से 10 घंटे, मिनिमम 8 घंटे तो देखिए 2.5 महीने के लिए ज़रूरी होंगे, ये बात मान लीजिए आप। अगला सवाल फ्रेंड्स आता है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है, यदि नवंबर में निकल जाता है, नवंबर लास्ट वीक में या दिसंबर फर्स्ट वीक में, मैडम ये कह रहे थे नवंबर लास्ट वीक में निकल जाएगा, रजिस्ट्रार मैडम जैसे कह रही थी। तो नवंबर लास्ट वीक में यदि निकलता है तो इसका एग्ज़ाम फरवरी मिड में हो जाएगा, मतलब 15 फरवरी के आसपास इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो फॉर्म फिल हो गए, उसके कितने दिन बाद में एग्ज़ाम होगा, उसके 2.5 महीने, 2 या 2.5 महीने के बाद में एग्ज़ाम हो जाएगा फ्रेंड्स। मतलब आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। दिवाली गए हुए कितने दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं। तो दिवाली गए हुए 15 दिन हुए हैं, तो आप ये देख लीजिए, इस तरह इतना टाइम आपको 5 बार ही मिलेगा। देखिए दिवाली बहुत जल्द अभी गई थी, कई दिन पहले, तो इस तरह समय निकल गया ना, वो 5 बार और निकलेगा, तो आपका एग्ज़ाम आ जाएगा फॉर्म फिल करने के बाद। आप इसके अलावा था कि OPS का क्या स्टेटस है। OPS का ये है कि अब OPS मिलनी जो है वो लगभग शुरू हो गई है, बिल्कुल प्रोसेस 99% ओके है। मतलब जो पेंशन है वो आपको इस जॉब में आपको पेंशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये था कि जो मैनेजर है उसको अलग चैम्बर मिलता है क्या। इसका जवाब कि वो स्पेस के आधार पे फ्रेंड्स, कई ब्रांचेज में चैम्बर बना हुआ है, कई में नहीं भी बना हुआ है, तो स्पेस के आधार पे है। लेकिन जो कैशियर का जो चैम्बर होता है वो अलग होता है, क्योंकि कैश की सुरक्षा के लिए उसका चैम्बर कैशियर का अलग भी बना हुआ होता है।
एक अगला क्वेश्चन था कि मैंने 2 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट पे एक डाला था मैंने कि 7 या 8 घंटे आप अदर वर्क को दीजिए या स्लीपिंग के लिए दीजिए और बाकी अदर जो आपके आवर्स बचे वो आप स्टडी में लगाइए। तो एक जने ने मैसेज मेरे को व्हाट्सएप पे किया कि 17 घंटे सर पढ़ाई कैसे हो सकती है। तो देखिए 17 घंटे यदि नहीं हो सकती है पढ़ाई तो आप जैसे मैंने 5 या 6 घंटे की थी, तो ये जो मैंने फॉर्म फिलअप किया था फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम के लिए, उसमें जो बांसवाड़ा है मेरी चॉइस सबसे लास्ट में थी। जैसे 33 जिले हैं तो ये 32वें या 33वें पे ये बांसवाड़ा लिखा हुआ था। तो 32वें या 33वें पे था तो ये मेरा नंबर देख लो कहाँ आया है। ये किस कारण हुआ? कम पढ़ने के कारण हुआ। तो यदि आप ये कहते हो कि आप कम पढ़ के लग सकते हो तो लग भी सकते हो, लेकिन आप ये खुद देख लीजिए कि यहाँ पे भी जो है वो खर्चा लगता है 10,000 अलग से और परिवार से दूर भी रहना होता है। तो यदि केवल पढ़ने के कारण इतना सारा होता है तो क्यों ना हम अच्छी तरह स्टडी करके जॉब लग जाए ना। तो इसलिए मैंने ये कहा है कि 17 घंटे आप कम से कम स्टडी को दीजिए।